सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन किस तरह से हम लोग को पहले सिग्नल्स देता है इंडिकेटर से। ठीक, अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन सिंपली प्राइस का बिहेवियर की मार्केट उस जोन पर या उस लेवल पर मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। क्या वो फास्ट गिर रहा है, क्या वो टाइम पास कर रहा है, क्या वो ब्रेकआउट दे रहा है, ये सब होता है प्राइस एक्शन। मतलब प्राइस का बिहेवियर उस सर्टेन लेवल पे। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम लोगों ने कल ट्रेड दिया था टेलीग्राम पे कि मार्केट यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया है ये वाला, अब इसमें ब्रेकआउट में बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो सेल करके बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी है, रेड कैंडल। ठीक, तो यहाँ पर जितने सेलर्स के ऊपर स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं उनको मार्केट हिट करने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पर जो मार्केट बिहेव कर रहा है, मतलब मार्केट इतने छोटे छोटे पुल बैक्स दे रहा है, इस तरह से मार्केट जो चल रहा है, तो मार्केट क्या कर सकता है, इस तरह से कहीं ना कहीं ऊपर जाके उनके स्टॉप लॉसेस को हिट कर सकता है। ये होता है प्राइस एक्शन। ठीक, मतलब प्राइस बिहेव किस तरह से कर रहा है ये आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। अगर हम लोग थोड़ा सा और पीछे जाके देखें यहाँ पर, तो इधर पर क्या हो रहा है देखो। यहाँ पर क्या है, इस तरह से एक हमारा जोन हो गया, ये हो गया एक, ऊपर के साइड हमारा एक जोन और हो गया, ये हो गया नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पर देखो मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। यहाँ पर इस तरह से एक शार्प फॉल आया मार्केट में, ये इस तरह से शार्प फॉल आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, उसके बाद डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, हॉल्ट नहीं किया मार्केट ने, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया। अब जब डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है तो ये कौन सी कैंडल हो जाती है, ये हो जाती है फोमो कैंडल। ठीक, यहाँ पर बहुत सारे सेलर जो है अपनी क्वांटिटी सेल करके बैठे होंगे, यहाँ से और मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक, लेकिन मार्केट ने कैसा बिहेव किया, मार्केट ने तुरंत ऊपर के साइड का ब्रेकआउट फेल कर दिया है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, नीचे आया, नीचे आया, ऊपर गया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर ऊपर गया। ठीक, अब मुझे एक चीज और बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर ये किस तरह का पैटर्न एक आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इस तरह का कर दूं तो यहाँ पर किस तरह का आप लोग को एक पैटर्न दिख रहा है। देखो, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, और ये हो गया हमारा एक राइट शोल्डर, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। उसके बाद सेलिंग यहाँ पर चालू हो चुकी, रीटेस्ट हो चुका, उसके बाद मार्केट नीचे जाने की तरह बता रहा है। ठीक, सबको यही लगा, सेम चीज है। अब यहाँ पर मार्केट ने जिस तरह ये प्राइस ने बिहेव किया, क्या हमको पता लगता है कि मार्केट को जाना है भाई तो यहीं से जाना, इतना ऊपर क्यों आ रहा है तू, समझ रहे हो। तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट फेल, ब्रेकआउट यहाँ पर सही था, यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो गया। ठीक, अब मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया देखो, प्राइस बिहेव किस तरह से कर रहा है, यहाँ पर किस तरह से बिहेव कर रहा है, छोटी 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 कैंडल्स बना रहा है, उसके बाद मार्केट इतना फॉल किया। अब मुझे एक चीज बताओ कि मार्केट जब 2 बार यहाँ पर गिर चुका है, जब 2 बार मार्केट यहाँ से, एक बार इस तरह गिरा, दूसरी बार मार्केट इस तरह से गिरा, 2 बार मार्केट यहाँ पर गिर चुका है, क्या तीसरी बार मार्केट में जो यहाँ पर सेल कर रहे हैं क्या उनको कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बार यहाँ से फॉल कर चुका, एक बार मार्केट यहाँ से फॉल कर चुका, जब तीसरी बार मार्केट आया है तो लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि भाई 2 बार तो देखो फॉल आ चुका है मार्केट में, तीसरी बार भी बहुत अच्छा फॉल यहाँ पर आएगा और हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो प्राइस का यहाँ पर बिहेवियर क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन हमको क्या बता रहा है कि मार्केट में सेलिंग तो हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, समझ रहे हो। मार्केट में सेलिंग हो रही है लेकिन मार्केट में सेलर्स इतने हावी नहीं है कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जाए। और यहाँ पर जो सेलर्स आ रहे हैं उनके स्टॉप लॉस कहाँ लग रहे हैं, ऊपर की साइड, और मार्केट स्टॉप लॉसेस के बेसिस पे चलता है। तो मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, इस तरह से ऊपर के साइड का मूव दे रहा है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस का बिहेवियर जो होता है वो, अगर एक बार में अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो ठीक है, दूसरी बार में रेजिस्टेंस लेने आया, क्यों आया है भाई, एक बार में सपोर्ट ले रहा है ठीक है, दूसरी बार आके वहीं हॉल्ट कर रहा है, वहीं बार बार न्योता दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, प्राइस एक्शन हमको क्या बता रहा है कि मेरे को ना नीचे जाना, मेरे को ना ऊपर जाना, मेरे को स्टॉप लॉसेस खाने हैं। ठीक है, यहां पर देखो क्या होता है, सिंपल यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह का एक एम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ,
ये हमारा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट पे जो लोग सेल करते हैं उनको आ गया बुलाने, यहाँ पर सेल हुई, मार्केट यहाँ पर फिर से सेलिंग आई, मार्केट ने उन सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर जाके खाए, ठीक। तो यहाँ पर जो बिहेवियर का मतलब है वो कोई ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर है कि यहाँ पर जाके हम लोगों ने इंडिकेटर चूज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस का बिहेवियर सिंपल रॉ है कि मार्केट बिहेव किस तरह से कर रहा है जोन्स पर आने के बाद, ठीक है। इससे जल्दी हम लोग को इंडिकेटर कोई नहीं बताता, मैं सच बताऊं अगर। इंडिकेटर हमको मूव होने के बाद, अब जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ये मूव हम लोग को यहाँ हो गया, अब जब मार्केट यहाँ कहीं आ जाएगा ना तब हम लोग को इंडिकेटर बताएगा कि हाँ भाई ऊपर जा रहा है, बाय कर लो, ठीक है। ऊपर जा रहा है, बाय कर लो। यहाँ पर ये मार्केट इस तरह से होल्ड कर रहा। अब हमको प्राइस एक्शन ने क्या बताया कि भाई सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जाना चाह रहा, तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पर इंडिकेटर क्या करेगा ना, मार्केट में भाई सेलिंग तो हो रही है, मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट दिया यहाँ पर इंडिकेटर हमें इंडिकेट करेगा कि भाई बाइंग चालू हो गई, यहाँ पर घुस जाओ। और जब यहाँ पर घुसोगे तो यहाँ पर मार्केट इस तरह से स्टॉप लॉसेस खा के नीचे आ जाएगा। तो प्राइस बिहेवियर जो होता है वो बिल्कुल रॉ होता है, मार्केट में किस तरह से चल रहा है वो आप लोग को बिल्कुल देखना आना चाहिए। इंडिकेटर के भरोसे मत रहो, इंडिकेटर बहुत लेट आप लोग को बताता है, ये चीज मैंने भी स्टार्टिंग में करी है। बट प्राइस एक्शन इज प्राइस एक्शन, ठीक है, उसको कोई नहीं मात दे सकता भाई। तो इसलिए प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन ही है जो आप लोग को प्रॉफिटेबल बना सकता है, ठीक। यहाँ पर देखो इस तरह से अगर हम लोग बात करें, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, उसके बाद क्या कर रहा है, नीचे तो आ रहा है भाई लेकिन नीचे नहीं जा रहा। मतलब हमको प्राइस एक्शन क्या बता रहा है कि भाई देखो यहाँ से मैं बार बार रेजिस्टेंस तो ले रहा हूँ लेकिन नीचे नहीं जा रहा, मतलब मेरे को मूड जो है ऊपर जाने का है, लेकिन अभी मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा ना, पहले मैं मार्केट में दूंगा एक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट दूंगा। इस तरह से हमारी एक ट्रेंड लाइन हो गई, ब्रेकआउट यहाँ पर आया, जितने लोग यहाँ पर सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस बत्ती बुझा के मार्केट लेता हुआ चला गया, ठीक है। तो अब मार्केट में अगर इंडिकेटर लगाओगे तो यहाँ पर या तो वो बता देगा कि भाई सेल हो रहा, या तो यहाँ कहीं मार्केट बता देगा कि हाँ बाइंग हो रही है। जब यहाँ पर आप लोग लोगे ना तो पहले आप लोग का एसएल लेगा, उसके बाद मार्केट रैली करेगा। प्राइस एक्शन सबसे पहले होता है, उसके बाद इंडिकेटर्स आते हैं आप लोग के, तो पहले प्राइस एक्शन देखा करो, ठीक है। सो यही थी वीडियो, एक छोटी सी प्राइस एक्शन के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा प्राइस एक्शन क्या होता है, किस तरह से हमें मार्केट में वो चीज देखनी है या ट्रेड करनी है, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।